स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मार्क एजुकेशन में। आज का टॉपिक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे और उसकी एसआई यूनिट के बारे में जानेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। जैसा कि आपने लास्ट वीडियोस में हमारे फिजिक्स के आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक डिफरेंस है ना, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमें उसी चीज़ से रिलेटेड है क्योंकि ये अगला चैप्टर है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या टॉपिक लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने लास्ट वीडियोस में पोटेंशियल डिफरेंस तो जान लिया था कि भाई अगर कोई दो चार्जेस हैं तो दो चार्जेस, जैसे एक चार्जेस ये एक चार्जेस ये, तो ये दो चार्जेस के बीच का जो डिफरेंस होता था उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते थे, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगर हम इस वर्ड्स को देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, तो ये देखिए सेकंड लाइन क्या लिखी हुई है, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहें या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहें, दोनों एक ही है और इसको हम V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? अपन V से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम और थोड़ा सा जाने तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम वेक्टर E के थ्रू डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको हम V के थ्रू दिखाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो वेक्टर E बना हुआ है कि भाई जिस पे वेक्टर का साइन लगा है तो वो क्या होगा, वो तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई सीधी सीधी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो है वो कैसी है, वो है आपकी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इतनी चीज को क्लियर रखेंगे। अगर कोई बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी है, बट अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो वो आपका क्या होगा, वो आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, चलिए अब अपन आगे चलते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्टेट एंड डिफाइन देयर एसआई यूनिट। तो इस वीडियो में हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे और उसकी एसआई यूनिट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। ये देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, ये आपको ये डायग्राम दिख रहा है, तो इस डायग्राम में क्या बना हुआ है कि भाई आपके पास में कोई चार्जेस है ना, ये O पॉइंट है, उस पर कोई प्लस Q चार्जेस है ये, है ना, जिसको हम आवेश कहते हैं। और आपके पास में ये दो पॉइंट बने हुए हैं, है ना। तो ये दो पॉइंट कौन से हैं, तो ये एक आपका A हो गया और एक आपका B हो गया। तो इस पे देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, तो यहाँ पर शो किया गया है फिगर में, ये आपके पास फिगर है। कंसीडर ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड, भाई एक तुम्हारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है जो कि ओ पॉइंट पर लोकेटेड है। ठीक है, इसमें कोई हमें कंफ्यूजन नहीं है। फिर यहां पर क्या लिखा है, लेट ए एंड बी द टू पॉइंट इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको ये चीज पता है कि भाई यहां पर जैसे चार्जेस है ना, तो इसके चारों ओर एक सर्कल के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा या आपको क्लियर भी होगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि अगर जैसे ये वायर है तो ये वायर अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है। ठीक है, तो उसी चीज से रिलेटेड है कि भाई आपके पास में कोई यहाँ पर पॉइंट चार्जेस है जिसको हमने प्लस क्यू रखा है, और उससे कुछ दूरी पर या कुछ डिस्टेंस पर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर दो पॉइंट है आपके ए और बी, दो पॉइंट है आपके। ठीक है, अब हम आगे का देखते हैं क्या बोल रहा है। वेन टेस्ट चार्ज क्यू जीरो, यहां पर ये है टेस्ट चार्ज मतलब अपने को टेस्ट जो करना होता है उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। टेस्ट चार्ज मूव फ्रॉम ए टू बी, भाई यहां से जो टेस्ट चार्ज है ना आपका, इस टेस्ट चार्ज को आपको बी से ए तक लाना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डब्ल्यू ए बी के आप शो कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि भाई ए से बी की ओर जाना। ठीक है, अगर आप इसको बी ए लिख दोगे तो इसका मतलब क्या होगा, बी से ए की ओर जाना, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर आपका ये सही होगा, डब्ल्यू ए टू बी, मतलब ए से बी में जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है। अब अगर हम देखें हैज टू बी डन इन मूविंग, भाई मूव तो करा रहे हैं बट कैसे, अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स का मतलब प्रतिकर्षण बल। एक प्रकार से अगर हम देखें कि भाई यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप पॉजिटिव चार्ज को, ये सोर्स है ना, सोर्स से ज्यादा कोई चार्जेस तो हो नहीं सकता टेस्ट चार्ज वाला। ठीक है,
इस चीज को कंफ्यूजन है कि भाई जैसे अगर हम थोड़ा एग्जांपल लें कि आपके पास में ये सन है मान लो, है ना, तो क्या सन से ज्यादा तुम उसको हीट दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। तो उसी टाइप से यहाँ पर भी है कि यहाँ पर जब हमारे पास सोर्स चार्जेस पॉजिटिव में है तो टेस्ट चार्जेस जो पॉजिटिव है तो वो इस चार्ज से कैसा रहेगा? कम ही रहेगा, है ना, कम रहेगा, ज्यादा नहीं रह सकता। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि मूविंग अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, भाई उससे क्या होगा? वो रिपल्सिव फोर्स ही लगाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा वो एक प्रकार का, है ना। चलो अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब रिपल्सिव फोर्स लगा दिया उसने, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वी देन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, तब हम उस पर कैलकुलेशन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का कि कितना फोर्स लग रहा है या कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इक्वेशन के थ्रू अगर हम उसको सॉल्व करें तो इक्वेशन के थ्रू क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर क्या हो रहा है? वी बी माइनस वी ए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अगर हम एक प्रकार से देखें तो वी बी माइनस वी ए, भाई कुछ भी होगा, जैसे मान लो कि एक मिनट, कि सबसे ज्यादा फोर्स किस पे रहेगा? सबसे ज्यादा फोर्स आपका इस पॉइंट पे रहेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे? वी बी में से हम वी ए को माइनस कर देंगे, तब हमें पता चलेगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। और वी बी माइनस वी ए कैसे करेंगे? भाई इसको हमने काम करा, है ना, तो काम करा तो इसको हमने क्या लिखा था? इसको हमने लिखा था डब्ल्यू ए बी, वर्क डन था ना। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये लिखा है आपके पास में कि वी बी माइनस वी ए, तो ये क्या था कि भाई किसी चार्ज को, कौन से चार्ज को? पॉजिटिव चार्ज को आपने ए से बी तक लेके गए, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? वर्क डन हो गया। तो कुल मिला के क्या लिख सकते हैं अपन कि V इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू जीरो। इस टाइप से यह हमारा क्या हो गया? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। चलो अब अगर हम यहां पर देखें, सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, यहां पर क्या बोल रहा है भाई? जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका दो पॉइंट के बीच में, इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब वैक्यूम की बात नहीं कर रहा है या किसी दूसरे फील्ड की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है। मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस को आप कैसे शो कर सकते हो? एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक प्रकार से रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। यहां पर चीजें क्लियर हो गई। चलो अब अगर हम यहां पर देखें कि भाई जो तुम्हारी इक्वेशन है ऊपर वाली वो किस चीज को शो कर रही है, तो यहां पर अगर हम देखें ये वी हैव अज्यूम दैट द टेस्ट चार्ज इज सो स्मॉल, भाई जाहिर सी बात है हमें पता चल रहा है कि जो टेस्ट चार्ज था आपका Q0 वो कैसा होगा? वो बहुत ज्यादा छोटा होगा। दैट इज डज नॉट डिस्टर्ब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोर्स चार्ज। तो कुल मिला के ये है कहने का कि भाई वो डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो कैसा है? बहुत छोटा साइज का है, इसलिए वो डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। और कहाँ किसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोर्स चार्जेस, है ना। सोर्स चार्ज कौन सा था आपका? जो पॉजिटिव क्यू था ना, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता क्योंकि उसके सामने वो नेग्लिजिबल है। और अगर हम दूसरे की बात करें, सेकेंडली मैटर की बात करें, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सेकेंडली वी जस्ट अप्लाई सो मच एक्सटर्नल फोर्स on the test charge that is just balance the repulsive electrostatic force on it, hence does not produce any acceleration in it। भाई पहला हमें क्या समझ में आया कि जो हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था उसको बिना डिस्टर्ब किए उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा और सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर हम सेकेंडली की बात करेंगे तो सेकेंड में क्या हो रहा है कि हमें जो पॉजिटिव चार्ज था ना हमारा, Q0 जो था हमारा टेस्ट चार्ज, उस पे हमें बहुत सा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा उसके बैलेंस करने के लिए। किसको बैलेंस करने के लिए? रिपल्सिव फोर्स, है ना, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बराबर करने के लिए अपने को बहुत सा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक। तो यहां पर हमने क्या चीजें जानी कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास में डायग्राम बना हुआ था, है ना, कि एक पॉजिटिव चार्ज था, एक टेस्ट चार्ज था। टेस्ट चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाए, जितना हमने वर्क करा और जिस चार्जेस पे वर्क करा वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया।
यहाँ पर हमने उसकी डेफिनेशन भी देख ली है, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें कि भाई उसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वाइज भी आ जाती हैं और एक्सटर्नल जब होते हैं आपके, जिसको वाइवा कहते हैं, वो भी होता है, तो उसमें पूछ लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखें, तो उसके पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या बना हुआ है, W बना हुआ है। W क्या है, वर्क है। वर्क को हम किससे डिनोट करते हैं, जूल से डिनोट करते हैं, इतनी चीज हमें पता है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे दिखाते हैं, वोल्ट से दिखाते हैं, ये भी हमें पता है। Q0, Q क्या है, हमारा चार्जेस, चार्जेस को हम किससे दिखाते हैं, कूलाम से दिखाते हैं। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कि एक मिनट, जैसे यहाँ है, ये क्या बना हुआ है, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। भाई SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, वोल्ट होता है, इस चीज को आपको याद रखना है। इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर द इटालियन साइंटिस्ट। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई उसका SI यूनिट वोल्ट क्यों रखा, तो उसका वोल्ट इसलिए रखा क्योंकि इटालियन साइंटिस्ट थे एलेसेंड्रो वोल्टा। ठीक है, इसके बारे में अगर आप, इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, इससे नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सारी चीज़ों को 1 यूनिट बोल दें कि भाई एक ही वोल्ट लिया हमने, एक ही जूल लिया और एक ही कूलाम लिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये बना हुआ है। ठीक, क्या है ये, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर कूलाम इनवर्स, या फिर 1 जूल कूलाम इनवर्स, इस टाइप से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अगर हम कुल मिला के यहाँ पर बात करें टोटल की कि क्या है, तो हैंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है, इतनी चीज तो क्लियर ही होगी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वर्ड को भूलना नहीं कि किस, भाई आप बात तो कर रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस की, लेकिन कहाँ पर बात कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ी बात कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड में बात कर रहे हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी, अगर हमने 1 वोल्ट लिया, 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क has to be done in moving a positive charge 1 coulomb from one point to another against the electrostatic force, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी डाउट है, कोई से भी कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने जो घर बैठे पढ़ना चाहते हैं उनको भी शेयर करें। और ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स में हम पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे, इसलिए ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।